पहला क्वेश्चन है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एसडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी और 2023 में कितना हो गई? आंसर होगा ए 72 वर्ष। यहाँ यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है और एसडीआई का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। एसडीआई में इंडिया का रैंक 130 है 193 कंट्री में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? आंसर होगा बी पेरिस में, जिसको कोचेयर किए थे इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? आंसर होगा ऑप्शन बी पुअर थिंग्स। 96 अकादमी पुरस्कार 2024 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला था, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को मिला था, बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी को मिला था, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? आंसर होगा सी कच्छ एक्सप्रेस। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, सूरज भट्टाचार्य को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, आटम जो कि एक मलयालम मूवी है इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है फुंत्सो, ऑप्शन बी है रूरल डॉक्टर्स, ऑप्शन सी है मियाजाकी। तो यहाँ पे रूरल डॉक्टर्स और मियाजाकी दोनों को मिला था, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज़ किया जाता है, जिसकी स्थापना 1957 में हुआ था, जो हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, जो कि सही है। ऑप्शन बी है यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है, जो कि सही है। ऑप्शन सी है यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जो कि सही है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? ऑप्शन ए है F-35 लाइटनिंग, ऑप्शन बी है मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन, ऑप्शन सी है उन्नत टॉप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। तो यहाँ पे बी और सी है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन को DRDO ने डेवलप किया है और यहाँ ATAGS का मतलब एडवांस टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? आंसर है बी 27 जनवरी। नाजी जर्मनी द्वारा 1933 से 1945 के बीच 1/3 जूइश पॉपुलेशन का जेनोसाइड कर दिया गया था, उसी की याद में होलोकास्ट मेमोरियल डे 27 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? आंसर है बी हार्ट लैम्प को। बुकर पुरस्कार का स्थापना 1969 में हुआ था। ये पुरस्कार लॉन्ग फॉर्म में जो इंग्लिश में नॉवेल लिखा जाता है, जिसका पब्लिकेशन UK आयरलैंड में होता है, उसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? भारत को आवंटित 3 पूर्वी नदियां हैं ब्यास, रावी और सतलज, और पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां आवंटित है इंडस, चेनाब और झेलम। इसलिए यहाँ पूछ रहा है कि 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, तो इसमें झेलम नहीं है, झेलम पाकिस्तान को आवंटित की गई है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन एक है CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है, जो कि सही है। ऑप्शन 2 है
शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है, जो कि सही है। ऑप्शन 3 है, यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है, जो कि सही है। ऑप्शन 4 है, इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल है, जो कि गलत है। इसलिए आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं थी? ऑप्शन ए है पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन बी है लोहा और इस्पात, ऑप्शन सी है बासमती चावल। तो यहाँ ए और बी, पेट्रोलियम उत्पाद और लोहा और इस्पात टॉप 10 में तो था, बट बासमती चावल नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बासमती चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार पहला है, देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है, जो कि गलत है। 15% नहीं, 25.17% है। दूसरा है, सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र RFA वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान और निकोबार और मणिपुर है, जो कि गलत है। अरुणाचल प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़ और ओडिशा है। ऑप्शन सी है, सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है, जो कि सही है। और उसके बाद राजस्थान नहीं, MP और उसके बाद उत्तर प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक सही नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत से अधिक हिस्सेदारी वाली 3 देश हैं, अमेरिका, UK और आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को यूविन पोर्टल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, यह QR आधारित टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, जो कि सही है। ऑप्शन बी है, यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते ABHA के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, ये भी सही है। इसलिए आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से क्योंकि कोई गलत नहीं है, सब के सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? आंसर होगा बी, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NIUA। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? आंसर होगा राजस्थान। भारतमाला प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दाएं निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? ऑप्शन ए है, कृषि और किसान मंत्रालय और नाबार्ड, ये भी सही है। ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड, ये भी सही है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ऑप्शन ए है, दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो कि सही है। ऑप्शन बी है, दुनिया में 7वें सबसे बड़े है, जो कि सही है। ऑप्शन सी है, 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के BOP घाटे के कारण कमी आई, जो कि गलत है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है? तो यहाँ आंसर ए, जम्मू और कश्मीर, और बी, हिमाचल प्रदेश, दोनों है। इसलिए आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है, प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार PAT योजना, ये संबंधित है ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य। ऑप्शन बी है, तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी, ये 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया।
ऑप्शन सी है पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ पहल। ये नवंबर 2021 में ग्लासगो में 2000 कॉप 26 में लॉन्च किया गया। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP। ये राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है सी, 2 1 4 3 आंसर हो जाएगा सी। कॉप के बारे में थोड़ा सा, कॉप का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है, जिसका 26वां सम्मेलन 2021 में हुआ था, जिसकी बैठक ग्लासगो स्कॉटलैंड UK में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक PLFS 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार ऑप्शन ए है वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर LFPR में अधिक वृद्धि हुई है, जो कि सही है। ऑप्शन बी है 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 90% राज्यों में कार्यबल भागीदारी दर WPR सभी उम्र के लिए राष्ट्रीय औसत 43.7% के नीचे है, जो कि गलत है, क्योंकि सभी उम्र के लिए नहीं, एबव 15 साल के लिए था, इसलिए बी गलत हो गया। ऑप्शन सी है कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017-18 से 2023-24 तक काफ़ी कम हो गई है। इसका एक्चुअल डाटा उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो इसका आंसर कंफर्म नहीं बताया जा सकता। आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था। ए है एक राष्ट्र एक सदस्यता, बी है अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क, सी है अटल इनोवेशन विजन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ ए और बी परिणाम था और सी परिणाम नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अटल इनोवेशन विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सकल मूल्य बाधित GVA में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में डैश से बढ़कर 2022-23 में डैश हो गई। आंसर हो जाएगा बी, 27.3% से बढ़कर 30.1% हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक है भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है, जो कि सही है। ऑप्शन दो है भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि गलत है, चाइना है। ऑप्शन तीन है भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात कर समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है, जो कि गलत है। आगे कह रहा है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ेपन वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के यूथ फॉर अपलिफ्टमेंट एंड वाइब्रेंट एस्पायरेशन युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है। ऑप्शन ए है शिक्षा प्रणाली में जीवंतता, ऑप्शन बी है समर्थन के लिए नियामक समर्थक, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पूछ रहा है घटक नहीं है, ए और बी घटक है और सी घटक नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है मौजूद कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.8% बढ़ी, जो कि सही है। ऑप्शन बी है 2023-24 में बिहार के GSVA स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% थी, जो कि सही है। ऑप्शन सी है सकल अस्थायी पूंजी निर्माण GFCF 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर GSDP का 4.6% था, जो कि गलत है। यहाँ पूछा कौन से कथन सही है, तो ए और बी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है, जो कि सही है। ऑप्शन दो है बिहार का जनसंख्याकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है, गलत है, 2041 से 2030 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। ऑप्शन तीन है बिहार में बुजुर्ग आदमी
बुजुर्ग आबादी 60 प्लस वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, जो कि सही है। आगे कह रहा है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें, तो आंसर बी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। आर्टिकल 98 में मेंशन है कि पार्लियामेंट के प्रत्येक हाउस का अपना एक सेक्रेटेरिएट स्टाफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, जो कि सही है। ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई होती नहीं है, जो कि गलत है। ऑप्शन सी है सांसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, जो कि गलत है। ले सकता है। ऑप्शन डी है सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है, जो कि गलत है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते हैं? 1 है वन्य जीवों की सुरक्षा, 2 है कृषि पर आय, 3 है विद्युत उपयोग अथवा बिक्री पर कर, चौथा है मूल्य नियंत्रण। यहाँ 1 और 4 वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण विषय समवर्ती में आते हैं, और कृषि पर आय और विद्युत उपयोग अथवा बिक्री पर कर ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। इसलिए आंसर हो जाएगा बी, 1 तथा 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? पहला है ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा है समान नागरिक संहिता, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, चौथा है काम का अधिकार। यहाँ गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप ग्राम पंचायतों का गठन और ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग की प्रोन्नति है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और 4, समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार, ये जो कि ऑप्शन सी में है 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है शपथ का प्रारूप, तीसरी अनुसूची, जो कि सही है। ऑप्शन बी है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची, जो कि सही है। ऑप्शन डी है संघ सूची, 7वीं अनुसूची, जो कि सही है। ऑप्शन सी है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, 6ठी अनुसूची, जो कि गलत है, 5वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, कैबिनेट सचिव ने प्रेसिडेंट के परामर्श से होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 है प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है, जो कि सही है। इसलिए आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन ए है महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी तथा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, जो कि सही है। ऑप्शन सी है यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है, जो कि गलत है। ऑप्शन डी है किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्रवाई को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं, जो कि गलत है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि पहला है समान जन का हित संरक्षित हो, दूसरा है विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, चौथा है सामूहिक हित बृहत्तर नहीं है। यहाँ औचित्य को ध्यान में रखने के लिए 1 और 2 है बस, समान जन का हित संरक्षित हो और विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो। इसलिए आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 सही है। मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी चर्चा आर्टिकल 12 से 35 में की गई है। टोटल 6 मौलिक अधिकार है। पहला राइट टू इक्वलिटी, जिसकी चर्चा 14 से 18 में है। दूसरा राइट टू फ्रीडम, जिसकी चर्चा 19 से 22 में है। तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसकी चर्चा 23 से 24 में है। चौथा
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसकी चर्चा 25 से 28 में है। 5वां कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जिसकी चर्चा 29-30 में है। 6ठा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसकी चर्चा 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद विधि द्वारा, ऑप्शन डी संघीय कैबिनेट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद विधि द्वारा। फाइनेंस कमीशन की चर्चा आर्टिकल 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। आहूत करने का मतलब समनिंग होता है, समनिंग का मतलब मीटिंग होता है, ना कि दीक्षांत, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 है स्थगन से सत्रावसान होता है। स्थगन का मतलब एडजोर्नमेंट होता है, यानी कि कोई भी मीटिंग खत्म होता है, ना कि सत्रावसान होता है। सत्रावसान का मतलब होता है वो सेशन ही एंड हो जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत है। ऑप्शन 3 है विघटन सदन को समाप्त करता है, जो कि सही है। ऑप्शन 4 है स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, जो कि गलत है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आंसर इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सही नहीं है यहाँ 1, 2 और 4 तीनों कथन सही नहीं है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नॉट मैच हो रहा है। तो देखते हैं आंसर की में इसका क्या आंसर देता है। शायद ये आंसर गलत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? ऑप्शन ए ब्लॉक समिति का अध्यक्ष, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी जिला परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। यही आंसर होगा जिसकी चर्चा आर्टिकल 243 आई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। पहला है भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में। दूसरा है घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। तो आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। पंचायती राज का चर्चा आर्टिकल 243 से 243 ओ तक में है। पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था, जिसको पार्ट 9 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन ए है यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, जो कि सही है। ऑप्शन बी है यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, गलत है, ये भिन्न है। ऑप्शन सी है इस प्रस्ताव में कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, गलत है, अनिवार्य है। ऑप्शन डी है सदन की अनुमति इसे प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों का संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 में मेंशन है, हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? आंसर होगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। सुरक्षित वाल्व सिद्धांत ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बढ़ते असंतोष को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य करने के लिए की थी, ताकि एक और विद्रोह जैसी स्थिति से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? आंसर होगा ऑप्शन सी हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, NMAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। आंसर होगा ऑप्शन डी थियोडोर बेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था, कौन? आंसर ए है, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ये आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेजिनोट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस एवं जर्मनी। सारा ऑप्शन देख लेते हैं। यूएसए एवं कनाडा के बीच 49th पैरेलल लाइन है। नामीबिया एवं अंगोला को क्यूनिन एंड कावांगो रिवर अलग करती है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच 38th पैरेलल लाइन है, जिसको मिलिट्री डिमार्केशन लाइन भी कहते हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य जोड़ता है? आंसर होगा बी पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। ऑप्शन ए है लाल सागर से अडन की खाड़ी को बाब अलमंडेब जोड़ता है। लाल सागर से हिंद महासागर को भी बाब अलमंडेब भी जोड़ता है, क्योंकि अडन की खाड़ी हिंद महासागर का ही पार्ट है। मेडिटेरेनियन सागर से लाल सागर को स्वेज कैनाल कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड जीरो कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में। सारा ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रीनविच लंदन में है। इंदिरा पॉइंट इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में बे ऑफ बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है? पनामा स्थल डमरू मध्य को डेविल स्नेक कहा जाता है। सारा ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। कड़ा स्थल डमरू मध्य अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड से जोड़ता है। पनामा स्थल डमरू मध्य कैरिबियन सी को पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है। कारेलियान स्थल डमरू मध्य गल्फ ऑफ फिनलैंड को लेक लडोगा रसिया से जोड़ता है। कोरिंथ स्थल डमरू मध्य पेलोपिन्स पेनिनसुला को ग्रीस के स्थल से मेन भूमि से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लडंग संदर्भित करता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी स्थानांतरित कृषि को। स्थानांतरित कृषि को स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, जो मेनली इंडोनेशिया और मलेशिया में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए मौजूली द्वीप। मौजूली द्वीप असम में है। मौजूली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी में है श्रीरंगम द्वीप। श्रीरंगम द्वीप तमिलनाडु में है, जिसका निर्माण कावेरी एंड कोलिडम रिवर के द्वारा हुआ है। ऑप्शन सी है भवानी द्वीप, जो आंध्र प्रदेश में, जिसका निर्माण कृष्णा रिवर के द्वारा हुआ है। अगाथी द्वीप जो लक्षद्वीप में, जो एक कोरल आइलैंड है। यहाँ 56 का आंसर ऑफकोर्स ए मौजूली द्वीप है, जो कि असम ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन है? द्वितीय नदी बेसिन गोदावरी नदी बेसिन है। अगर पहला पूछता तो गंगा बेसिन होता, ठीक है। और तीसरा महानदी बेसिन है, महानदी नदी बेसिन है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? ऑप्शन ए है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग अलकनंदा एवं पिंडार का संगम स्थल है। दूसरा है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थल है। तीसरा है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एंड मंदाकिनी का संगम स्थल है। तीसरा है देवप्रयाग। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नारकोंडम एवं बेरन, जो कि अंडमान एंड निकोबार पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खेलकूद सामग्री को। जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। और भी नेशनल पार्क देख लेते हैं। असम में नेशनल पार्क है काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, ओरांग। उत्तराखंड में है राजाजी, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गंगोत्री। मध्य प्रदेश में है कान्हा, बांधवगढ़, सतपुरा, पेंच। महाराष्ट्र में है संजय गांधी, चंदौली, नवेगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक है। लोकटक एक झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा ए वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। और ऑप्शन देख लेते हैं। बी है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये वेस्ट चंपारण में है। यहाँ वेटलैंड एरिया को संरक्षित किया गया है। तीसरा है भीमबंध
वन्यजीव अभ्यारण्य ये मुंगेर में है। यहाँ हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड फ्लोरा एंड फौना को संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेल। बेल का साइंटिफिक नेम बॉस टॉरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2014 में, जबकि एक्ट 2010 में ही पास हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 487 ईसा पूर्व कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था, जिसको कि 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये दुनिया का पहला आवासीय यूनिवर्सिटी था जहाँ बुद्धिस्ट लर्निंग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है? तो आंसर हो जाएगा बी कैमूर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार संपूर्ण भारत का डैश % पायराइट उत्पादित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 95%। पायराइट को आयरन सल्फाइड मिनरल FeS2 कहा जाता है। इसको फूल्स गोल्ड यानी मूर्खों का सोना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमुई जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सवाना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा। तो सीमांत घर्षण बल 200 न्यूटन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। वह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा। यहाँ पूछ रहा है लगने वाला बल, तो बल का फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर m×e। m मतलब मास, a मतलब एक्सलरेशन। यहाँ मास दिया हुआ है 60 टन, तो 60 टन को सबसे पहले तो केजी में बदल देंगे। 1 टन बराबर 1000 केजी होता है, तो 60 टन बराबर 7000 केजी हो गया। अब हमको ज़रूरत है एक्सलरेशन की। एक्सलरेशन फाइंड करने के लिए मेरे पास फार्मूला है s बराबर ut प्लस हाफ AT²। यहाँ से हम एक्सलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तय की हुई दूरी को s से डिनोट करते हैं, जो कि 400 मीटर दिया गया है। टाइम t बराबर 20 सेकेंड दिया गया है। और फार्मूला में सभी मान को पुट कर देंगे तो हो जाएगा s बराबर हाफ AT²। क्योंकि u 0 है तो 0 से t मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो बच गया s बराबर हाफ AT²। अब कैलकुलेशन कर लेंगे तो एक्सलरेशन बराबर हो जाएगा 2s/t²। यहाँ s का मान 400 है तो 2 गुना 400/t का मान 20 है, तो 20²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब फोर्स बराबर m×a होता है। m 7000 है और a 2 मीटर पर सेकेंड आया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14000 आया, जो कि आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट होता है। ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल होता है। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। तो 1 किलोवाट को हम लोग लिख सकते हैं 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। इसको याद रखना है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल, यानी कि 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। अब यहाँ पे खपत 250 यूनिट हो रहा है, तो 250 यूनिट को लिख सकते हैं 250 गुना 3.6 गुना 10⁻6 जूल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 गुना 10⁻8 जूल आएगा, जो कि आंसर होगा। और ये ऑप्शन सी में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 गुना 10⁻8 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी है वायु, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। जल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर पर सेकेंड होती है, स्टील में 5960 मीटर पर सेकेंड होती है, वायु में 343 मीटर पर सेकेंड होती है, हाइड्रोजन में लगभग 1300 मीटर पर सेकेंड होती है,
तो अधिकतम पूछा तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्टील, क्योंकि स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि की चाल वैक्यूम में 0 मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि ध्वनि को गति करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है और निर्वात में कोई मीडियम नहीं होता, इसलिए यहाँ पे वैक्यूम में 0 मीटर पर सेकंड होगा। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, जो कि सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है फोर्स गुना डिस्टेंस। यहाँ फोर्स दिया हुआ है 140 न्यूटन और डिस्टेंस दिया है 15 मीटर लंबा। तो वर्क निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 140 गुना 15 तो आ जाएगा 2100 जूल, जो कि ऑप्शन सी में आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं विद्युत शक्ति बराबर P बराबर वी आई होता है, जहाँ पे V वोल्टेज है और I करंट है, तो ये होता है P बराबर वी आई, तो ऑप्शन सी तो सही है। और ओम्स का लॉ होता है जो V बराबर आई आर होता है, तो यहाँ P बराबर वी आई में V की जगह आई आर पुट कर देंगे, तो हो जाएगा P बराबर आई स्क्वायर आर, जो कि B है, ये भी सही है। अब ओम्स लॉ से ही I बराबर V बटा आर पुट कर देंगे P बराबर आई स्क्वायर आर में, तो हो जाएगा P बराबर वी स्क्वायर बटा आर, जो कि ऑप्शन डी में है। तो बी, सी और डी निरूपित करता है, ऑप्शन ए आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुपाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.1 NaCl समाधान का pH मान है लगभग। यहाँ 0.1 NaCl का मतलब है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता भी 0.1 m है। तो अब देख लेते हैं, pH का फॉर्मूला होता है माइनस log इंटू हाइड्रोजन आयन। तो हमको हाइड्रोजन आयन निकालना है, तो हाइड्रोजन आयन को इधर लेके आ जाएंगे, तो हो जाएगा हाइड्रोजन आयन को इधर लेके आए, तो हाइड्रोजन आयन का मान दिया हुआ 0.1 m। 0.1 m को लिख सकते हैं 10⁻⁻1 m, क्योंकि 0.1 बराबर होता है 1/10 और 1/10 को लिख सकते हैं 10⁻⁻1 m। अब इस मान को फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो pH बराबर हो जाएगा -log 10⁻⁻1। तो log 10 का मान 1 होता है, log m⁻n को सॉल्व करके n log m लिख सकते हैं। तो इस तरह से -log 10⁻⁻1 को, माइनस तो यहाँ रह ही जाएगा, ये पावर का -1 आगे आ जाएगा और log 10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और log 10 1 हो गया, तो हो जाएगा 1 गुना 1 बराबर 1, तो आंसर हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियम टिन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, आंसर होगा ऑप्शन ए लेवोनोगेस्ट्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है, ऑप्शन ए में है यह जहरीला यौगिक बनाता है, जो कि सही है। ऑप्शन बी है यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जो कि सही है। ऑप्शन सी जंग देखी जाती है, ये भी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेट्रा एथिल लेड का। ये पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसको मिलाने से पेट्रोल का कंबशन स्लो डाउन हो जाता है और रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ नॉकिंग और बर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप ऑप्शन सी में है पॉली3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO3 हाइड्रोक्सी वेलेरेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परजीविता। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। सहजीवन, सहजीवन को इंग्लिश में सिम्बायोसिस बोलते हैं। सहजीवन में दोनों को बेनिफिट्स होता है। परजीविता में एक को पॉजिटिव बेनिफिट्स होता है, दूसरे को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। एंडोसिम्बायोसिस में भी सेम होता है, एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव। एंडोपैरासाइटिज्म को एग्जाम्पल है परजीविता का ही, एंडोपैरासिटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण के दबाव में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किसकी बनी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, UAA। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुप्तप्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है चना, ऑप्शन डी है गेहूँ। तो आंसर हो जाएगा बी, गन्ना। गन्ना एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल जून से सितंबर के बीच बोया जाता है। खरीफ फसल के एग्जाम्पल है राइस, मेज, बाजरा, ग्राउंडनट, कॉटन और सोयाबीन। रबी फसल अक्टूबर से मार्च के बीच बोया जाता है। रबी फसल के एग्जाम्पल है वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पी, ग्राम, लेंटिल्स etc। और जायद क्रॉप्स मार्च से जून के बीच हो जाता है। जायद क्रॉप्स कुकुम्बर, मस्कमेलन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए है भोजन का परिवहन, ये इसके लिए जिम्मेदार फ्लोएम है, तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन, जो कि सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का परिवहन, नहीं है। ऑप्शन डी है आवश्यक एमिनो एसिड का परिवहन, ये भी फ्लोएम का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक वस्कुलर टिश्यू का एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति APD कोंडोलो थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम में हम जो भाग खाते हैं वो है? तो आंसर हो जाएगा बी, मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा संबंध में पौधों का लाभ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खनिजों का बढ़ावा, अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। माइकोराइजा फंगी और प्लांट रूट्स के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, वेलबी कमीशन 1895 में, साइमन कमीशन 1927 में, कैबिनेट मिशन 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? यह महात्मा गांधी जी ने कहा था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बांटो और छोड़ो के नारों को बुलंद किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, M.A. जिन्ना। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में ये नारा दिया था 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय सरकार और राजकुमार शुक्ला।
भारतीय सरकार और गांधी जी नहीं होगा, क्योंकि राज शुक्ला ही गांधी जी को इनवाइट किए थे। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय सरकार और राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रमपुर के राम नारायण को। ये मूवमेंट इंडिया ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये घटना हुई थी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल 1937 से 1961 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है कर्ण सुवर्ण, ये पश्चिम बंगाल में है। दूसरा है प्राग्ज्योतिष, ये असम में है। तीसरा है गिरनार, ये गुजरात में। चौथा है प्रतिष्ठान, ये महाराष्ट्र में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वेदिक युग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है गार्गी, ऑप्शन बी घोषा, ऑप्शन सी अपाला, ऑप्शन डी विश्ववारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्ववारा। ये संबंधित नहीं है। गार्गी, घोषा और अपाला संबंधित है। ये ऋग्वेदिक काल की विदुषी महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है चोल गंगम झील, ये संबंधित है राजेंद्र प्रथम से। दूसरा है धर्म महामात्र की नियुक्ति, ये संबंध है अशोक से। तीसरा है प्रयाग की सभा, ये संबंधित है हर्षवर्धन से। चौथा है सुदर्शन झील, ये संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो उस अकॉर्डिंग नीचे दिए कूट कपड़ों का सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, इनका शासनकाल 1325 से 1351 रहा, 26 साल तक। ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, इनका शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा, 20 साल। तीसरा है बहलोल लोदी, इनका शासनकाल 1451 से 1489, 38 साल रहा। चौथा है बलवन, इनका शासनकाल 1266 से 1287, 21 साल रहा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहलोल लोदी सबसे अधिक कार्यकाल 38 साल तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहला है शुंग, इसका कार्यकाल 185 से 73 ईसा पूर्व तक था। दूसरा है मौर्य, 381 से 189 ईसा पूर्व तक। कुषाण 30 से 375 ईसा पूर्व तक। चौथा कण्व 73 से 28 ईसा पूर्व तक। तो कह रहा है निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए है विनय पत्रिका, जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी है गीतावली, तुलसीदास द्वारा लिखा गई है। ऑप्शन डी है कवितावली, तुलसीदास द्वारा लिखा गई है। साहित्य लहरी सूरदास के द्वारा लिखा गई है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में इमारत है, सूची 2 में बनाने वाला या वाली है। तो पहला है काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। दूसरा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इलाहाबाद का किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। इतामुद उद्दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने कराया था। उस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हो जाएगा 4 1 3 2। तो आंसर हो जाएगा बी, 4 1 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? व्यक्ति संबंधित रहे, ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश संबंधित रहे, सही है। ऑप्शन सी है रामास्वामी नेकर, जस्टिस पार्टी संबंधित रहे, सही है। ऑप्शन डी है ज्योतिराव फूले, सत्यशोधक समाज, ये सही है। ऑप्शन बी जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये केलाकटा क्रोनिकल से नहीं बंगाल गजट से संबंधित थे, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। पिता और पुत्र, बाबर के पुत्र का नाम कामरान था, अकबर के पुत्र का नाम सलीम था, शाहजहाँ के पुत्र का नाम मुराद था, जहांगीर के पुत्र का नाम खुसरो था। तो उस अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? आंसर हो जाएगा चतुर्थ कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। पहला प्रथम राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पटना में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए। सही है। ऑप्शन 2 है, जनवरी 1941 ईस्वी में वह घर में नज़रबंदी से भाग निकले, जो कि सही है। ऑप्शन 3 है, उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। सही है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? नागार्जुन, सिलवर्त और शांति रक्षित आचार्य थे और कौटिल्य नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है, राजा नंद कुमार को मृत्युदंड 1775 में दिया गया था। सालबाई की संधि 1782 में हुआ था। वंदीवास की लड़ाई 1780 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुआ था। तो कह रहा है, निम्नलिखित में से उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक कौन सा है? तो होना चाहिए था 1, 3, 2, 4, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा बिहार बंधु का 1874 में। ऑप्शन डी है बिहार हिराल, ये 1875 में हुआ था, इसलिए हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, बिहार बंधु, जो कि 1874 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है, घटना या संगठन और संबंधित व्यक्ति। तो पहला है चंपारण सत्याग्रह, तो इसका संबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ये गांधी जी के साथ थे। दूसरा है आज़ाद दास्ता, जयप्रकाश नारायण। तीसरा है 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसका संबंध श्याम नारायण सिंह से है। चौथा है किसान सभा बिहार, इसका संबंध सदानंद सरस्वती से है। इस अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा डी, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में 3 में एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है, भिन्न शब्द को ज्ञात करें। ये रीजनिंग का सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दूरबीन, ऑप्शन बी है सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन सी है स्टेथोस्कोप परिश्रावक, ऑप्शन डी है परिदर्शी तंत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप परिश्रावक। क्योंकि परिश्रावक का यूज बॉडी के अंदर के साउंड को पता लगाने के लिए किया जाता है। बाकी जो दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी और परिदर्शी तंत्र है, इसका यूज दूर के या किसी चीज़ को बड़ा करने के लिए या बहुत दूर की चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही है। स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोबाइल शब्द को कैसे लिखेंगे? इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले डिकोड करेंगे किस पैटर्न पे लिखा गया है, फिर आंसर करेंगे। तो यहाँ पे SPRING को UNUFRC लिखेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड ये है कि सबसे पहले आप लेटर्स का प्लेस वैल्यू उसके ऊपर लिख दीजिए। जैसे S19 है, P16 है, R18 है, I9 है, N14 है, G7 है। उसी तरह से नीचे भी उसका प्लेस वैल्यू लिख देना है। U का 21, N का 14, U का 21, F का 6, R का 18, C का 3। अब हम पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 19 से 21 हो जा रहा है, +2 हो जा रहा है। यहाँ पे 16 से 14 हो जा रहा है, -2 हो जा रहा है। फिर 18 से 21 हो जा रहा है, +3। फिर 9 से 6 हो जा रहा है, -3। तो +2 -2 +3 -3 +4 -4, इस तरह के पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अब जो मोबाइल दिया गया है, हम इसको भी इसी पैटर्न पे डिकोड करेंगे और जो आएगा वही आंसर होगा। तो इस तरह से मोबाइल को लिखेंगे MOBILE। तो मोबाइल में M का होता है 13, O 15, B 2, I 9, L 12, E 5। तो 13 में 2 जोड़ देंगे 15, फिर 2 घटा देंगे 13, फिर 2 में 3 जोड़ेंगे, फिर 9 में 3 घटाएंगे। तो इस तरह जो कोड आएगा वो आएगा MOMEFA। यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में अवेलेबल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? तो ये रिलेशनशिप का सवाल है, जो कि रीजनिंग में है। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल को मेल के लिए यूज करते हैं, सर्कल को फीमेल के लिए यूज करते हैं, और एक ट्रायंगल के ऊपर एक ट्रायंगल या एक के ऊपर एक रहे तो वो एक इससे ऊपर के जनरेशन को दिखाता है। अगर किसी ट्रायंगल और सर्कल के बीच में बराबर का चिन्ह यूज करें तो वो हस्बैंड वाइफ को दिखाता है। अगर लगातार बस यूं ही ट्रायंगल सर्कल रख दे तो ये सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन को दर्शाता है। तो अब उस कोड का प्रयोग करके क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे से
पहले डिकोड कर लेंगे, फिर उसके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछेगा वो आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ कह रहा है रीता, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, तो मुकेश अपने मित्र से कहता है रीता मेरे पुत्र की पत्नी। तो सबसे पहले मुकेश बना लेंगे, मुकेश बना लिए। इसके पुत्र, इसका पुत्र नीचे आएगा, एक जनरेशन नीचे। जो इसकी पत्नी है, पत्नी के लिए बराबर का सिंबल, और ये सर्कल, कोई भी पत्नी लेडी है तो यहाँ पे सर्कल दे देंगे। मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है, यानी कि इसकी जो बेटी है, रीता की जो बेटी है, इसकी माँ है। तो ये मुकेश से किस तरह संबंधित है, तो यहाँ पे मुकेश ये रीता का ससुर लगता है, तो ये ससुर हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है और अंत में बाएं जाता है। इस तरह के सवाल में सबसे पहले तो आप डायरेक्शन लिख लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और सेंटर पे खड़े हो जाइए। फिर क्वेश्चन में जिस जिस तरह से बोला जाता है उस तरह से घूमते रहिए, आंसर आ जाएगा। राम उत्तर दिशा में, तो सेंटर से आप सबसे पहले उत्तर दिशा में जाएंगे, फिर दाएं मुड़ते हैं तो फिर दाएं मुड़ेंगे, फिर दोबारा दाएं चलते हैं तो फिर दोबारा दाएं आएंगे, और अंत में बाएं जाता है। तो क्योंकि आप फिर से बाएं मुड़ेंगे, तो बाएं मुड़ेंगे तो आप इधर आ जाएंगे। अब राम किस दिशा में है, तो राम किस दिशा में, तो पूरब दिशा में, तो आंसर हो जाएगा पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा। ऑप्शन ए है मोहिंदर, ऑप्शन बी है महेंद्र, ऑप्शन सी है मोहिंदर, ऑप्शन डी है महेंद्रा। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले ऑप्शन से करना ज़्यादा बेटर होगा। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णाक्रम, यानी कि पहले ए आना चाहिए फिर बी आना चाहिए, इस क्रम में सजाना है, तो उस हिसाब से जो सबसे लास्ट में आएगा वो आंसर होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। तो सब में एम है, तो एम, तो फिर एम को छोड़ देते हैं। फिर दूसरा देखते हैं ओ और ए। ओ और ए में पहले ए आएगा, तो ऑफकोर्स पहले बी और डी में देख लेते हैं कि कौन आएगा। तो बी और डी आएगा, तो ये तो कट गया ऑप्शन, ये तो 1 2 पे आएगा। फिर देख लेते हैं ओ और ए और सी में, तो ए और सी में एम ओ बराबर है, फिर एच ए बराबर है, एम ओ एच तीनों बराबर है। फिर आता है ई और आई, तो ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा, तो सी हो जाएगा तीसरा नंबर पे, क्योंकि इसमें एम ओ एच आई है, तो ये चौथा नंबर पे आ जाएगा। तो इस और पूछे ही रहेगा सबसे अंत में, तो सबसे अंत में ए आएगा मोहिंदर, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का ही है। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 रैंक श्रेणी आगे है। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना है। टोटल स्टूडेंट कितना है 39, जोगिंदर का रैंक लास्ट से कितना है 17। तो फर्स्ट से रैंक निकालने के लिए टोटल में से लास्ट का रैंक घटाएंगे और एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 23, यानी कि इसका फर्स्ट से रैंक 23 है। तो अब क्या पूछ रहा है नितिन का रैंक आरंभ से कितना है, तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना हो जाएगा, ये जोगिंदर से 7 रैंक आगे है, तो 7 रैंक घटा देंगे, 23 में से 7 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन डी में है, तो आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ गुना, गुणा का अर्थ घटा, जोड़ का अर्थ भागा तथा घटा का अर्थ जोड़ है तथा तब इतना का मान के समान है। यहाँ पे बोर्ड मास का रूल फॉलो होता है। बोर्ड मास का रूल सिंपल सा है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑर्डर का मतलब होता है रूट या स्क्वायर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले कोड डिकोड कर लेंगे कि माइनस के जैसे माइनस के बदले में वो भागा, भागा के बदले में जोड़, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व फिर बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके आएगा 77, जो कि ऑप्शन बी में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से 2 गुनी थी, अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीमा का वर्तमान आयु मान लेंगे कि x है। कह रहा है कि राहुल का आयु सीमा की आयु से 3 गुना ज़्यादा है। हालांकि 3 गुना ज़्यादा मतलब x + 3x होता है, बट अकॉर्डिंग टू डाटा ये 3x पे सीट किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 गुना मानेंगे 3x। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि अगर प्रेजेंट में 3x है तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 3x + 4, और वो कितना हो जा रहा है 31। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद x का मान 9 आ जा रहा है, तो इस अकॉर्डिंग सीमा का एज x बराबर 9 हो जाएगा और राहुल का एज 3x बराबर 27 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है लक्ष्मी का प्रेजेंट एज राहुल के एज का 2 गुना से
4 साल पहले था तो +4 हो जाएगा, तो उस लक्ष्मी का परसेंटेज 58 हो जाएगा। तो सीमत लक्ष्मी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, जो कि 9 और 58 होना चाहिए, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ सबसे पहले पैटर्न डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जो 2 दिया हुआ है, उसके बाद जो पूछ रहा है उसमें उसी पैटर्न पे आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 28 में जब 7 से भागा करते हैं 4 आ जाता है, और उसमें 5 से गुना करने पे 20 आता है, जो कि बीच में लिखा हुआ है। सेम पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, उसी आधार पे फिर हम तीसरा को क्वेश्चन निकालेंगे। अगर सेम पैटर्न फॉलो नहीं किया तो दूसरा पैटर्न खोजने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 45 में 9 से भागा दिए तो 5 आया, और 5 में 5 से गुना करने पे 25 आ जा रहा है, जो कि मैच कर रहा है। तो अब इसी पैटर्न पे फाइंड कर लेंगे। 84 में 12 से भागा देंगे 7 आ जाएगा, और 7 में 5 से गुना कर देंगे 35 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है आंसर। नेक्स्ट सवाल है, रेन को कोड में $8% लिखा जाता है, तब मोर को 7 #8 दर्शाया जाता है, तो उसी कोड भाषा में रीमेन को कैसे दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डिकोड करेंगे कि ये किस तरह से कोडिंग किया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेन को जो लिखा है और मोर को जो लिखा है, ये सीधा लिखा है, यानी कि एम को 7, ओ को #, आर को 8, ई को @ और ये कन्फर्म कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे आर का कोड 8 आ रहा है और यहाँ पर भी आर का कोड 8 आ रहा है, यानी कि मैच कर रहा है, यानी कि पैटर्न को सीधे आर को 8, ए को $, आई को % और एन को 6 लिखा हुआ है। तो अब इसी अकॉर्डिंग रिमेन को डिकोड करना है। तो रिमेन में आर है, तो आर की जगह क्या आ जाएगा 8, ई की जगह क्या आ जाएगा @ एम की जगह क्या आ जाएगा 7, ए की जगह क्या आ जाएगा $, आई की जगह क्या आ जाएगा % और एन की जगह क्या आ जाएगा 6। और ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिलों को लाभ होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार को। ये फ्लड कंट्रोल से रिलेटेड परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन ए है तेलुगु, बी मराठी, सी बंगाली, डी उपरोक्त से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलुगु। सिक्स क्लासिकल लैंग्वेज है। पहला है तमिल, जिसको 2004 में दर्जा प्राप्त था, संस्कृत को 2005 में, तीसरा कन्नाडा 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिया 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागे पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। ये अप्रैल 24 को हुआ था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस में मोतीपुर पंचायत को ऑनर किया गया था विद द नेशनल पंचायत अवार्ड में मुखिया प्रेमा देवी को अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनर ट्रेल प्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकानर्स ने अभिप्राय किन लोगों से है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स ऑन इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है। तो हो जाएगा आंसर भी राजों की बावली, जो कि पाटन गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरिक एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड बाय म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है। ऑप्शन ए है इससे NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया, जो कि गलत है। NVS-01 उपग्रह को ले जाया गया। ऑप्शन बी है यह श्रीहरिकोटा को इसरो का 101वां प्रक्षेपण था, ये 15वां था, जो कि इसलिए गलत है। तीसरा है यह श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां प्रक्षेपण था, ये 15वां था, ये भी गलत है। तो डी है उपरोक्त में से एक से अधिक।
यहाँ पूछ रहा है क्या सत्य है, यहाँ तो कोई सत्य नहीं है, तो इसलिए और ऑप्शन ही गलत है। उपरोक्त में से एक से अधिक, यहाँ तो कोई भी सत्य नहीं है, तो ऑप्शन गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है। ऑप्शन ए है यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, जो कि गलत है, ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी है इसका विषय था बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट, ये गलत है, इसका थीम था, इसका विषय था वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसलिए बी भी गलत है। तीसरा है रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में अरबपतियों पर कर लगाने पर जोर दिया गया, ये भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर समझौता सहमति बनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग ने उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है। आंसर हो जाएगा पाला ग्लेशियर, ऑप्शन बी।